अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों बायोलॉजी का इंटरेक्शन इन इकोसिस्टम कि हमारा जो माहौल है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार हैं, इनका आपस में इंटरेक्शन कितनी किस्म का है। बहुत से जानदार हैं जो एक दूसरे से लेन देन करते हैं। पौधे आप ज़मीन में उगाते हैं, वो ज़मीन से मिनरल्स को अब्जॉर्ब करते हैं, उन अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। उन प्लांट्स को हम खा लेते हैं, तो मिनरल्स और वो सारा का सारा जो उनका फूड मटेरियल है वो हमारी बॉडी में आ जाता है। हम इंसान जो है जब इनकी डेथ होती है तो मिनरल्स वापस माहौल में चले जाते हैं। एक ही ज़मीन के अंदर आपने फसलें उगाई हैं, अक्सर उसके साथ जो है जड़ी बूटियाँ भी उगाती हैं, वो भी उसी मिट्टी के अंदर ग्रो कर रही हैं। हमारी चावलों की फसल या गंदम की फसल, गन्ने की फसल भी उसी ज़मीन में ग्रो कर रही है। तो वो जो आसपास जड़ी बूटियाँ हैं वो भी उसी ज़मीन से मिनरल्स को ले रही हैं, हमारे प्लांट्स भी उसी से मिनरल्स को ले रहे हैं। वो जानदारों का भी आपस में रिलेशनशिप है। एक जंगल है, एक जंगल के अंदर एक डियर है, हरन, उसको एक शेर ने देख लिया है और बिल्कुल उसी वक्त उसी हिरन के ऊपर एक नज़र पड़ गई है चीते की। दोनों को भूख लगी है। अब दोनों जो हैं वो भी आपस में कोई ना कोई इंटरेक्शन करेंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा। मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार जो हैं जब माहौल के अंदर रहते हैं ना, तो उनके दरमियान मुख्तलिफ़ किस्म का इंटरेक्शन हो सकता है। उनका लेन देन जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म का हो सकता है, और वो इंटरेक्शन जो है हो सकता है दो सेम स्पीशीज़ के दरमियान हो। समटाइम इंटरेक्शन दो डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान में होता है। अगर तो इंटरेक्शन दो सेम स्पीशी के दरमियान में होगा, दिस इज कॉल्ड इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप। आई रिपीट बच्चों, इंटरेक्शन जो है ये दो टाइप का होता है। किसी भी माहौल के अंदर लेन देन जो है दो किस्म का हो सकता है। एक होता है इंटर स्पेसिफिक, दो मुख्तलिफ किस्म की स्पीशीज के दरमियान रिलेशनशिप, इसको बोल देंगे इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप। जैसे एक शेर और एक चीता, दो डिफरेंट पॉपुलेशन, दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं, दो डिफरेंट स्पीशी हैं, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप होगा, जो इंटरेक्शन होगा, वो इंटर स्पेसिफिक कहलाएगा। या एक शेर है और एक दूसरा मिसाल के तौर पे कोई जैकल है या वुल्फ है, उनका आपस में जो लड़ाई झगड़ा, उनका आपस में शिकार को लेके, दिस इज कॉल्ड इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप। इसी तरह जो दूसरा वाला रिलेशनशिप है, दिस इज कॉल्ड इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप। इंट्रा, इसमें बच्चों मैं ए डाल रहा हूं, इंटर उसमें ए नहीं आया। इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप, ये जो रिलेशनशिप होगा इंट्रा स्पेसिफिक, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू सेम, दो सेम स्पीशीज के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा। जो इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप हैं ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ज़्यादा शदीद, ज़्यादा इंटेंसिव होते हैं, ज़्यादा लड़ाई वाले होते हैं। दो शेरों की लड़ाई जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक होगी, या एक शेर और एक गीदड़ की लड़ाई ज़्यादा खतरनाक होगी, सोचें। या दो चीतों की लड़ाई का आपस में जो खतरनाक है वो ज़्यादा होगा, या सिंपल जो है एक चीता और एक लोमड़ी का रिलेशनशिप जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। सीधी सी बात है बच्चों, जो दो बराबर के जड़ होते हैं ना, दो बराबर के जानदार होते हैं, दो सेम स्पीशीज़ होती हैं, उनका आपस में जो इंटरेक्शन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप जो है इट इज़ मोर इंटेंस, ये ज़्यादा शदीद होगा। इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप इज़ लेस इंटेंस, इसकी शिद्दत कम होती है। इट इज़ लेस डेंजरस, ये कम खतरनाक होगा। जो इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप होगा इट इज़ मोर डेंजरस, ये ज़्यादा खतरनाक होता है। बच्चों, जानदारों का आपस में जो रिलेशनशिप है, इंटरेक्शन जो है उसकी बहुत सी किस्में हैं। इंटरेक्शन एक जनरल वर्ड है ना, लेन देन, इंटरेक्शन एक जनरल सा वर्ड है, लेन देन। और इंटरेक्शन की बहुत सी टाइप है। एक ही माहौल के अंदर दो जानदार जब सरवाइव करते हैं, जब ज़िंदा रहते हैं, तो उन्हें उस माहौल से ऑक्सीजन चाहिए,
उस पर तो कोई पाबंदी नहीं अल्लाह ने पूरी दुनिया के अंदर बराबर रखी। उस माहौल से उनको वाटर चाहिए, उस पर झगड़ा हो सकता है। ज़िंदा रहने के लिए फूड चाहिए, दो जानदारों की उस फूड के लिए लड़ाई हो सकती है। दो जानदार हो सकता है सेम हो सकता है डिफरेंट हो। इस दुनिया में ज़िंदा रहने के लिए उन्हें compete करना पड़ता है, डू एंड डाई वाली कंडीशन आती है। वसाइल हमारी दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने लिमिटेड रखे हैं। जैसे देखो ना, पाकिस्तान के अंदर बिजली लिमिटेड, जो लोग अफोर्ड करते हैं, जिनके पास पैसा ज़्यादा है, वो अपने घर में मीटर लगवा लेते हैं, दो दो तीन तीन लगवा लेते हैं। तो जो कमज़ोर गरीब तबका है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, एक भी मीटर अफोर्ड नहीं कर पाते। इस दुनिया के अंदर खाने को देखें तो वो भी लिमिटेड है। जिनके पास ज़्यादा रुपया पैसा है वो अच्छी क्वालिटी का फल यूज़ करते हैं। जिनके पास लो तबका है, जो बिलो देन पॉवर्टी वाले एरियाज़ में लोग हैं, तो वो जो है वो फल कम इस्तेमाल करते हैं, या लो ग्रेड जो है कम क्वालिटी का फल इस्तेमाल करते हैं। बात करने का मकसद क्या है बच्चों, कि इस दुनिया में वसाइल महदूद हैं, लिमिटेड से रिसोर्सेज बनाए अल्लाह ने, और उन वसाइल्स को हासिल करने के लिए हर जानदार compete करता है, स्ट्रगल फॉर द सर्वाइवल इन दीज लिमिटेड रिसोर्सेज। दिस इज कॉल्ड कंपटीशन, मुकाबलेबाजी जिसको बोलते हैं। तो इंटरेक्शन की जो पहली टाइप हम डिस्कस करेंगे, दिस इज कंपटीशन। कंपटीशन मतलब मुकाबलाबाजी, मुकाबलाबाजी, ठीक है। कंपटीशन की फ़ज़ा कब पैदा होती है, जब किसी भी इलाके के अंदर रिसोर्सेज जो हैं लिमिटेड हों। बच्चों क्लास के अंदर अगर इस एग्जांपल को अप्लाई करें तो कंपटीशन कब आपकी क्लास के अंदर जो है वो शुरू होगा, जब आपकी क्लास में 20-25 बच्चे हों और आपको पता हो कि पहले 3 बच्चों को प्राइज़ मिलना है। प्राइज़ लिमिटेड है, प्राइज़ लिमिटेड है, उनको हासिल करने के लिए बच्चे स्ट्रगल करते हैं। कंपटीशन की फ़ज़ा पैदा हो जाती है। जो ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा ज़हीन बच्चा होगा, मेंटली स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा मेहनत वाला बच्चा होगा, मेहनती बच्चा होगा, वो उस प्राइज़ को गेन कर लेगा। बिल्कुल वैसे ही दुनिया के ऊपर भी यही कुलिया अप्लाई होता है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर वसाइल तो बनाए, बट वो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो लास्ट बेशुमार, लेकिन उनको अगर हम देखें तो वो अवेलेबल जो है ना, वो लिमिटेड अमाउंट में हैं। उन रिसोर्सेज को गेन करने के लिए उन रिसोर्सेज को हासिल करके सर्वाइवल के लिए, बका कायम रखने के लिए जो जानदार हैं, दे डू स्ट्रगल, वो कोशिश करते हैं। ये जो कोशिश होती है वसाइल को हासिल करने की, दिस इज कॉल्ड कंपटीशन। इसे ही कंपटीशन बोलते हैं, स्ट्रगल टू गेन द रिसोर्सेज। और ये जो कंपटीशन है ये 2 किस्म का हो सकता है। स्ट्रगल सेम स्पीशीज के दरमियान भी हो सकती है, और कंपटीशन 2 डिफरेंट स्पीशी के दरमियान भी हो सकता है। 2 सेम स्पीशी के दरमियान जो कंपटीशन होगा, इट इज़ मोर इंटेंस, इट इज़ मोर ड्रास्टिक, ज़्यादा ख़तरनाक होगा। 2 शेरों की लड़ाई एक हरण के पीछे ज़्यादा ख़तरनाक होगी, बजाय कि एक शेर और एक लोमड़ी जो कि शिकार करने के लिए डियर को चूज़ कर रहे हैं। नहीं समझे बच्चों? 2 शेर जो हैं उनकी आपस में टक्कर जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 2 शेरों की लड़ाई, 2 सेम स्पीशी के दरमियान जो कंपटीशन होगा ज़्यादा ताकतवर होगा। 2 डिफरेंट स्पीशी के दरमियान जो कंपटीशन होता है, इट इज़ लेस ड्रास्टिक, ये इतना शदीद नहीं होता। शेर गीदड़ को भगा देगा 2 मिनट में, ठीक है, और सारा हजम कर जाएगा शिकार। दिस इज कॉल्ड कंपटीशन। इसके अलावा माहौल के अंदर इंटरेक्शन एक और होता है जिसे हम बोलते हैं प्रीडेशन, शिकार करना। एक है कंपटीशन, दूसरा है वर्ड प्रीडेशन। प्रीडेशन का मतलब क्या होता है? शिकार करना। जिस माहौल के अंदर हम रहते हैं उसमें जो ताकतवर जानदार होते हैं वो कमज़ोर जानदार को मार देते हैं, किल कर देते हैं, और उनके मटेरियल को खा लेते हैं, उनको अपने जिस्म का हिस्सा बना लेते हैं। ये जो प्रोसेस है, दिस इज़ कॉल्ड प्रीडेशन। अ रिलेशनशिप, ऐसा ताल्लुक
जिसमें एक जानदार दूसरे जानदार की जान ले ले, उसे किल कर दे, उसे मार दे और उसको अपने जिस्म का हिस्सा बना ले, दिस इज़ कॉल्ड प्रीडेशन। जो जानदार ताकतवर होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जो दूसरे जानदार को मार देता है, उसे हम प्रीडेटर बोलते हैं, शिकारी। और ऐसा जानदार जो खुद किसी दूसरे जानदार की शिकार हो जाता है, कमज़ोर होता है, किल हो जाता है, दिस इज़ कॉल्ड प्रे, शिकार। मिसाल के तौर पे एक शेर और एक लोमड़ी, ये एक शेर और दूसरा हिरन, डियर का रिलेशनशिप है। एक लाइन और डियर में अगर आप देखो तो एक लाइन जो है वो डियर के ऊपर अटैक करता है, डियर को मार देता है और मारने के बाद उसको अपने जिस्म का हिस्सा बना लेता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रीडेशन। इसमें जो ताकतवर जानदार है, जो शिकार कर रहा है, दिस इज कॉल्ड प्रीडेटर। शेर जो है इसमें वो प्रीडेटर है और जो हिरन होगा, जो डियर है, वो प्रे है। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड प्रीडेशन। मैं लिखता हूँ यहाँ पर बोर्ड पे, आ इंटरेक्शन आर आ रिलेशनशिप, ऐसा रिलेशनशिप, ऐसा ताल्लुक, इन विच, जिसमें वन ऑर्गेनिज्म, एक जानदार, अटैक, इसमें बच्चों कुछ वर्ड लाजमी लिखने हैं, अटैक हमला करता है, एंड किल्ड, और शर्त ये है मार भी देता है। हमला करना, किल्ड जान से मारना, एंड ईट देम, और उसको खा जाता है। शर्त यह है कि एक जानदार दूसरे जानदार पे हमला करे, उसको जान से मार दे और उसको अपने जिस्म का हिस्सा बना ले। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड प्रीडेशन। जो ज़्यादा ताकतवर जानदार होगा, दिस इज कॉल्ड प्रीडेटर, उसे हम शिकारी कहते हैं। जो ताकतवर जानदार होगा उसे हम शिकारी कहते हैं, जो कमज़ोर जानदार होगा उसको हम बोल देंगे प्रे, दिस इज कॉल्ड प्रे। जैसे लाइन और डियर का रिलेशनशिप को अगर हम देखें, लाइन और डियर का रिलेशनशिप देखें तो उसमें जो लाइन है ये प्रीडेटर है, डियर जो है ये प्रे है। इसी तरह अगर हम देखें एक रिलेशनशिप स्नेक और रैट का, स्नेक और रैट, तो स्नेक जो है इसमें वो पहले वाला हमारा प्रीडेटर है, रैट जो है ये हमारा प्रे होगा। थर्ड वाला अगर हम रिलेशनशिप देखें, ईगल एंड स्नेक, ये ले, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट भी यहां से निकलेगा, ईगल स्नेक। अब कौन सा प्रीडेटर होगा? अब दोनों में से कौन सा प्रीडेटर है? ईगल बच्चों प्रीडेटर है, स्नेक जो है ये प्रे है। ये क्या बात हुई सर? अभी तो आपने पीछे स्नेक को प्रीडेटर कहा है, अब आपने स्नेक को प्रे कह दिया है। तो ज़रूरी नहीं है बच्चों जो एक प्रीडेटर है वो सारी ज़िंदगी प्रीडेटर ही रहे। अक्सर ऐसा होता है कि जो एक प्रीडेटर होता है वो खुद किसी दूसरे प्रीडेटर की खुराक भी बन जाता है। नहीं समझे बात को? यहाँ पर मैं एक रिलेशनशिप बनाने लगा हूँ, इसको मैं रेज करता हूँ, यहाँ पर मैं एक रिलेशनशिप बनाने लगा हूँ। उसमें आप लोगों ने गैस करना है प्रीडेटर कौन सा है और प्रे कौन सा है। कुछ रिलेशनशिप मैंने डिस्कस भी किए हैं, आप देखें यहाँ पर लाइन और दूसरा था डियर। इसमें लाइन जो है ये प्रीडेटर है, फर्स्ट वाला जो है ये प्रीडेटर है, सेकंड वाला प्रे है, ऐसा ही है। इसी तरह मैंने एक और बनाया है, फॉर एग्जांपल ईगल और स्नेक। इसमें आप देखें ईगल जो है ये प्रीडेटर है, फर्स्ट वाले बच्चों में प्रीडेटर बना रहा हूँ, सेकंड वाले में प्रे बना रहा हूँ। इसी तरह अगर आप देखें स्नेक और एक और मैं यहाँ देखता हूँ रैट। अब देखें स्नेक प्रीडेटर है, रैट उसका प्रे है, या मैं कैट लिख देता हूँ यहाँ पे, कैट। इसी तरह मैं यहाँ पर लिखता हूँ कैट और आगे मैं लिख देता हूँ रैट। तो ज़रूरी नहीं है कि जो प्रीडेटर हो वो सारी ज़िंदगी प्रीडेटर ही रहे। सम टाइम ऐसा होता है कि जो एक प्रीडेटर होता है वो खुद किसी दूसरे प्रीडेटर की खुराक बन जाता है। जैसे आप देखें ईगल
यहाँ पर प्रे है, ईगल यहाँ प्रे के तौर पे, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो ईगल जो है ये प्रीडेटर भी है, शिकारी के तौर पे भी है। यहाँ शिकार है, यहाँ शिकारी है। कैट यहाँ प्रे का काम कर रही है और यही कैट यहाँ पर आप देखें तो प्रीडेटर का काम भी कर रही है। तो सम टाइम एक प्रीडेटर जो होता है वो किसी दूसरे का प्रे भी हो सकता है। प्रे मतलब द ऑर्गेनिज्म दैट इज बीइंग ईटन, जो खाया जा रहा है, ऐसा जानदार दैट इज बीइंग ईटन, जो खाया जा रहा है। दिस इज कॉल्ड प्रे, जो खा रहा है। दिस इज कॉल्ड प्रीडेटर। प्रीडेटर मतलब शिकारी, प्रे मतलब शिकार। जानवरों का रिलेशनशिप तो बच्चों ये बड़ा मशहूर है, जानवरों का ये रिलेशनशिप बहुत मशहूर है। कुछ प्लांट्स जो हैं ये भी प्रीडेटर होते हैं। कुड यू बिलीव कि बहुत से प्लांट्स प्रीडेटर होते हैं। आप लोगों ने मूवीज़ में तो देखी ही होंगी कि जंगल के अंदर हीरो हीरोइन जा रहे हैं, हीरोइन का पाँव किसी पौधे की जड़ के ऊपर आता है ना। ड्रामेटिक मूवीज़ देखते होंगे अक्सर, आपने देखी भी होंगी। तो क्या होता है, वो जो जड़ होती है दरख्त की वो ऐसे हीरोइन की गिरद लिपट जाती है, उसको खींचने की कोशिश करती है, फिर हीरो आता है भागा भागा, तलवार निकालता है, ऐसे उसकी जड़ को काटता है। क्या ये, क्या ऐसे पौधे दुनिया में होते हैं? क्या ऐसे प्लांट्स दुनिया में हैं सर को जो शिकार कर लें? वो अगर हीरो ना आता, हीरोइन को तो दरख्त में खा नहीं जाना था, किसी कोबरा की तरह उसकी गिरद लिपट गया था। तो ये क्या है? बहुत से प्लांट्स तो सर ऑटोट्रॉफ होते हैं। प्लांट तो मासूम चीज़ें हैं, प्लांट्स तो किसी जानदार को नुकसान नहीं पहुंचाते। हमने ये सुना, हमने ये पढ़ा है कि प्लांट्स तो सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हैं। प्लांट्स सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हैं और अपनी फोटोसिंथेसिस खुद करते हैं। लेकिन बच्चों बहुत से प्लांट्स ऐसे भी हैं जो जिस माहौल के अंदर रह रहे होते हैं ना, वहाँ पर उनको उनकी सारी की सारी ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं मिलती और वो प्लांट्स बागी हो जाते हैं, शरीफ नहीं रहते, बदमाश बन जाते हैं जब उस माहौल से उसको अपने हकूक़ नहीं मिलते। प्लांट्स जो हैं उनमें हमने ये देखा है, उनको ज़मीन से ना नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए यूरिया डालना पड़ता है। ज़मीन के अंदर अगर नाइट्रोजन होगी तो प्लांट्स की जो फ्रूट्स और उनके स्टेम्स की ग्रोथ है वो नॉर्मल होती है। अगर प्लांट्स ऐसी ज़मीन में रह रहे हों जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी है, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है, तो बहुत से प्लांट क्या करते हैं, बागी हो जाते हैं और वो अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट्स को खाते हैं, हशरात को, कीड़ों मकोड़ों का शिकार करते हैं। उनकी बहुत सी एग्जाम्पल हैं, मैं आपको बुक में एग्जाम्पल देता हूँ प्लांट्स के हवाले से। एग्जाम्पल वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप। एक और प्लांट है सनड्यू, सनड्यू। एक और प्लांट है पिक्चर प्लांट। आप कभी बच्चों इंटरनेट पे भी सर्च करना, बड़ी खूबसूरत वीडियोस आपको दिखाई देंगी इनकी। वीनस प्लांट, पिक्चर प्लांट, सनड्यू, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये 3 प्लांट्स जो हैं ये मैंने वो लिखे हैं जिन्हें हम कहते हैं कार्निवोरस हैं। इन प्लांट्स को कहा जाता है कार्निवोरस प्लांट, कीड़े खाने वाले पौधे, हशरात खोर पौधे, कार्निवोरस पौधे। ठीक है, ये प्लांट्स हैं ट्रू ऑटोट्रॉफ्स हैं, पूरी फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन इनके साथ मसला ये है कि ये जिस ज़मीन के अंदर रह रहे हैं वहाँ पर नाइट्रोजन की कमी है। दीज प्लांट्स आर ट्रू ऑटोट्रॉफ्स, ये पौधे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ये अपनी फोटोसिंथेसिस भी कर रहे हैं। सर अगर ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो इनको क्या पड़ी है कि ये इंसेक्ट्स भी खाएं? फोटोसिंथेसिस जो कर रहे हैं तो इंसेक्ट्स क्यों खा रहे हैं? क्योंकि ये प्लांट जिस सॉइल के अंदर रह रहे हैं, जिस मिट्टी के अंदर रह रहे हैं, वहाँ पर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है और नाइट्रोजन की कमी है। नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को मीट करने के लिए, मीट द डिमांड, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इन प्लांट्स के अंदर अल्लाह ताला ने कुछ मॉडिफिकेशंस ही ऐसी रख दी हैं, अल्लाह ने कुछ खुसूसियात ही ऐसी रख दी हैं
कि ये हशरात का शिकार कर सकते हैं। कैसे? ये जो वीनस फ्लाई ट्रैप है, ये जो वीनस फ्लाई ट्रैप है, इसकी जो शक्ल होती है ये बाइलोब्ड होता है। ये बाइलोब्ड होता है। कैसे? ये जो वीनस फ्लाई ट्रैप है ये बाइलोब्ड है। इसके जो पत्ते होते हैं यूं किसी हाथ की तरह ऐसे ओपन होते हैं और इनके जो पत्तों के किनारे होते हैं वहाँ पर कांटे होते हैं, ब्रिसल्स होती हैं, नुकीली हिस्से होते हैं। जब भी कोई इंसेक्ट इनके पत्तों के ऊपर लगता है, जब भी कोई इंसेक्ट आता है इन पत्तों के ऊपर बैठता है, तो बच्चों इसके पत्तों की शेप कुछ यूँ है, जैसे ये मेरे दोनों हाथ हैं, ये मैंने ऐसे मिला दिए। जैसे ही कोई इंसेक्ट आएगा और इनकी सरफेस के ऊपर बैठ जाएगा, एक तो अल्लाह ने इनके लीव्स की जो सरफेस है ना वो चिपचिपी रखी है, स्टिकी रखी है, गिल्लू टाइप गम्मी रखी। जैसे ही कोई इंसेक्ट आता है आके सरफेस के ऊपर बैठता है, इन प्लांट्स को एक स्टिमुलस मिल जाता है, इनको एक फीलिंग आती है कि जैसे इनकी सरफेस के ऊपर कोई इंसेक्ट आकर बैठ गया है। ये अपने दोनों के दोनों जो लीव्स हैं उनको यूं बंद कर लेते हैं, जैसे मैं अपने दोनों हाथ बंद कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे, और उस इंसेक्ट को अंदर ट्रैप कर लेते हैं। उस इंसेक्ट के अंदर गोश्त होता है, फिर ये उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसको रगड़ते हैं, उसकी सारी प्रोटीन निकालते हैं, और प्रोटीन में तो नाइट्रोजन होती है, उस नाइट्रोजन को अपने हिस्सा बनाते हैं जिस्म का। यानी कि इन प्लांट्स के अंदर अल्लाह ने मॉडिफिकेशन क्या रखी हैं, इनकी जो सरफेस होती है गिली हुई होती है, ठीक है, यहाँ स्टिकी होती है, और इसकी सरफेस के ऊपर जैसे ही कोई इंसेक्ट आता है ये उसे ट्रैप कर लेते हैं, उसे क्लोज कर लेते हैं अपने लीव्स को, और कुछ एंजाइम इनकी सरफेस में से, इनके लीव्स में से कुछ एंजाइम्स निकलते हैं। उन एंजाइम्स के ज़रिए ये उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट करके उसकी नाइट्रोजन को यूटिलाइज करते हैं, उसकी नाइट्रोजन को इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि ये जिस माहौल के अंदर रह रहे थे वहाँ पर नाइट्रोजन की कमी है। इन्हें हम बोल देंगे ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है। इन्होंने भी तो शिकार किया है। ये जो पिक्चर प्लांट है या वीनस फ्लाई ट्रैप है, सनड्यू है, मैंने 3 नाम लिखे हैं, इन तीनों ने भी तो देखो ये इंसेक्ट का क्या किया है, शिकार किया है। ये प्लांट्स दिखने में खूबसूरत बड़े होते हैं, मक्खियाँ इनकी तरफ क्यों आती हैं, इंसेक्ट इनकी तरफ क्यों आते हैं, सर इतने खतरनाक जो है, तो ये दिखने में खूबसूरत बड़े होते हैं। दूसरा, इनकी सरफेस जो है ऊपर से गमी होती है, चिपचिपे होते हैं, ये खूबसूरत होते हैं। दूसरा, इनकी सरफेस टिक्की होती है, जो एक मरतबा आ गया वापस जाने लायक नहीं रहेगा। फिर बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें से खुशबू भी निकल रही होती है, खुशबू, खूबसूरती, स्टिक्की, किसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती। सारे पौधे ये ऐसे होते हैं, इंसेक्ट्स इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और जब ये इंसेक्ट्स इनकी तरफ जाते हैं तो इनकी सरफेस के ऊपर चिपक जाते हैं। फिर ये प्लांट्स उनको बड़ी तसल्ली से डाइजेस्ट करके उसको अपने जिस्म का पार्ट बना देते हैं। ये बच्चों इतने स्ट्रॉन्ग प्लांट नहीं है कि किसी इंसान को खा ले, ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। हाँ, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि क्या ये वाकई में ही किसी इंसेक्ट को ट्रैप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो आप उसकी सरफेस के ऊपर कोई भी लाइट वेट, कोई भी हल्की सी चीज़ जो है आप रख के फील कर सकते हैं कि इसके लीव्स बंद हो जाएंगे ऐसे, और ये अपनी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को, उसको इंसेक्ट को या उस चीज़ को खाकर जो है ये कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इनको सेंसेशन बिल्कुल ऐसे ही आती है जिस तरह इंसानों को आती है। जैसे हमारी स्किन के ऊपर सेंसरी सेल्स होती हैं, जो नर्व्स इम्पल्सेस होती हैं, वो पैगाम को हमारे ब्रेन तक लेके जाती हैं। तो प्लांट्स को भी बच्चों ऐसी फीलिंग्स आती हैं। आपने एक प्लांट का नाम सुना होगा, टच मी नॉट, जिसको हम छुई मुई का पौधा कहते हैं। तो उसको जब हम हाथ लगाते हैं तो थोड़ी देर के लिए वो फ़ौरन से ना ऐसे सुकड़ जाता है, और को 10-15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद वो दोबारा से अपनी असली हालत में आ जाता है। आधे घंटे के वक्फे को तो दोबारा पे हाथ लगाएंगे ना, तो वो ऐसे शर्मा के ना फिर से ऐसे। टच स्टिमुलस जो होता है ये प्लांट्स के अंदर होता है, और प्लांट्स जो हैं उनकी ग्रोथ
जो है ये उनकी मूवमेंट जो है वो विद रिस्पॉन्स टू टच हो सकती है। आप जब अपनी हायर क्लासेस में जाएंगे ना आपको वहाँ बताया जाएगा। तो ये बच्चों कोई हैरानगी वाली बात नहीं होनी चाहिए इसमें कि सर उसके ऊपर इंसेक्ट आके बैठा तो प्लांट्स क्या उसको देख रहा था कि कोई इंसेक्ट आकर मेरे ऊपर बैठे और मैं उसको बंद कर लूँ? नहीं, इंसेक्ट को देख नहीं रहा था प्लांट, उसने फील किया कि मेरी सरफेस पे कोई चीज़ आकर बैठी है। आप ज़रूरी नहीं कोई इंसेक्ट रखें, आप कोई भी लाइट वेट चीज़ के ऊपर रख देंगे वो अपने लीव्स को बंद कर लेगा और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद खुद ही ओपन कर लेगा। आधा घंटा 20 मिनट जो भी टाइम है उस ड्यूरेशन के बाद उसको खुद ही ओपन कर लेगा। तो ये जो बिहेवियर है ये प्लांट्स में मौजूद है। प्लांट्स भी प्रीडेशन करते हैं। ये बच्चों एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये वाला स्टार बना दिया मैंने इसके ऊपर, नोट ऑन प्रीडेशन। प्रीडेशन पे नोट लिखें। शॉर्ट है, डिफरेंस बिटवीन प्रीडेटर एंड प्रे। प्रीडेटर और प्रे, शिकार और शिकारी में क्या फ़र्क है, ये इसी के अंदर शॉर्ट है। वीनस फ्लाई ट्रैप की एग्जांपल देकर भी उसने एक एग्जांपल दी है, ये भी उसी का शॉर्ट है कि हाउ प्लांट गेट द फूड बाय प्रीडेशन। प्लांट या वीनस फ्लाई ट्रैप कैसे फूड को अब्जॉर्ब करता है। ठीक है, आखिरी वाली बात और बच्चों बात खत्म कि ये जो रिलेशनशिप है ये बड़ा ज़रूरी है। अगर हम ये कहें शेर बड़ा जालिम है, हरन को खा जाता है, बेचारी हरन का शिकार कर लेता है, या सांप बड़ा जालिम है, खरगोश को खा जाता है। ये जो शिकार और शिकारी का अल्लाह ने रिलेशनशिप बनाया है ये हमारे माहौल को बैलेंस करने में बड़ा अहम है। सोचो बच्चों, अगर स्नेक ना हो, छोटी सी एग्जांपल, घरों में छिपकलियां हैं ना, बुरी लगती हैं हमें, देखो है सो अगली गंदी डर्टी, देख के कराहत आती है यार छिपकली। बच्चों ये जो लिजर्ड्स हैं, जो छिपकलियां हैं, ये अल्लाह की तरफ से नेचुरल माहौल को बैलेंस करने में अहम किरदार अदा करती हैं। आपके घरों के अंदर आप अगर वो यानी कि देखें लिजर्ड्स अगर हैं तो मैं ये तो नहीं कहता कि अल्लाह का शुक्र अदा करें, लेकिन उस घर के अंदर मॉस्किटोज और जितनी भी फ्लाइज ज़रूरी होती हैं ये सारी की सारी जो लिजर्ड्स इनको खा जाती हैं। किसी भी माहौल के अंदर जब एक जानदार अपनी लिमिट क्रॉस करता है तो अल्लाह ने उसका प्रीडेटर रखा हुआ है, प्रीडेटर उसको खाता है। खरगोश दिखने में कितना क्यूट जानदार है, लेकिन अगर रैबिट्स की ग्रोथ जो है वो फसलों में ज़्यादा हो जाए और ये सारी की सारी आपकी गाजरों की और मूली की फसल तबाह कर सकते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने उल्लू रखे हैं जो उन रैबिट्स को, या स्नेक रखे हैं, या कैट्स हैं, डॉग्स हैं जो रैबिट्स का शिकार कर सकते हैं। तो हर चीज़ जो है अल्लाह ताला ने उसके कंट्रोल में रखा है। तो जो प्रेडेटर और प्रीडेशन का रिलेशनशिप है ना, ये हमारे माहौल के अंदर जानदारों की तादाद को कंट्रोल करता है। अगर किसी इलाके के अंदर प्रे ज़्यादा हो जाते हैं तो नेचरली फिर प्रेडेटर जो है उनको शिकार करके उनकी तादाद को कम कर सकते हैं। ये हमारा आखिरी वाला क्वेश्चन होगा, हाउ प्रीडेटर या हाउ प्रीडेशन रिलेशनशिप मेंटेन द एनवायरनमेंट। आखिरी वाला सवाल बच्चों, आखिरी वाला पैरा, आखिरी वाला सवाल, हाउ प्रीडेशन मेंटेन द इंटरनल एनवायरनमेंट। साथ ही बच्चों आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वाला टॉपिक जो होगा वो हमारा सिम्बायोसिस होगा और उसकी टाइप्स पे होगा, और एक ही लेक्चर के अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।